चलिए सब लोग लाइव जुड़ जाइए, आप लोग भी बैठ जाइए। लोग साधारण ब्याज का जो 10 तक चलिए, आज 11 से होगा प्रश्न, ठीक है। आज जो 11 से जो प्रश्न होगा वो आज कराने जा रहे हैं। सब लोग बैठ जाइए, लोग एक साथ बैठ जाइए, आप लोग भी बैठ जाइए। असाइनमेंट सब लोग निकाल लीजिए। देखिए 11 नंबर प्रश्न क्या करा है, स्क्रीन पर देखिए। आप लोग असाइनमेंट में 11 नंबर प्रश्न देखिए, करा है कितने समय में 10% की दर से, कितने समय में, यानी प्रिंसिपल पूछा है कितने समय में 10% की दर से ब्याज मूलधन का 3/5 गुना हो जाता है। देखिए आपका दे दिया है रेट, यानी कितने प्रतिशत, यानी 10%, यानी रेट दे दिया है 10%। और वो देखिए और क्या बोल रहा है कि रेट दे दिया है 10% की दर से ब्याज मूलधन का, ब्याज देखिए ब्याज मूलधन का, ब्याज मूलधन का 3/5 गुना, 3/5 गुना। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, ब्याज कर रहा है कि मूलधन का 3/5 गुना हो जाएगा, 3/5 गुना हो जाएगा। तो देखिए ब्याज मूलधन का, तो ये नीचे वाला का लगा है तो का नीचे में चला जाएगा और ऊपर वाला ऊपर में चला जाएगा, दूर वाला में, ऊपर वाला दूर में चला जाएगा, का लगेगा तो नीचे वाला नीचे में चला जाएगा। तो देखिए मूलधन क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ब्याज क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा मूलधन से ब्याज कम ही रहता है, हमेशा याद रखिए। जो आप प्रिंसिपल दीजिएगा ना मूलधन, उससे आपका ब्याज कम ही रहेगा। तो कम रहेगा तो क्या करेंगे, तो ब्याज हमेशा कम रहेगा, तो ब्याज हमेशा कम रहेगा, तो ब्याज 3 है तो ब्याज कम है, और मूलधन ज़्यादा है तो मूलधन नीचे हो जाएगा मूलधन, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है, कितने समय में, यानी टी बराबर वाट, और हमारा ऐसा ही दे दिया है, ऐसा ही 3 हो गया, और प्रिंसिपल 5 हो गया। तो समय पूछा है, तो समय का क्या होता है फॉर्मूला, टी बराबर होता है ब्याज, यानी SI/100 बटा ब्याज। जब दे दिया है हमसे समय पूछा, समय दे दिया तो R और T बचा, यानी R/P, यानी मूलधन गुने दर। तो देखिए SI हमारा कितना है 3 है, 3 गुने 100 लिख सकते हैं। रेट कितना है 10%, प्रिंसिपल क्या है 5 है, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, 5 से 10 को 2 बार में काट दीजिए, तो टी बराबर क्या हो जाएगा 3 दूना 6, यानी 3 गुने 2 बराबर 6 वर्ष, 6 वर्ष। कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में है। देखिए रेट दे दिया है 10%, एक करें कि ब्याज मूलधन का 3/5 गुना है, तो 3 हो जाएगा ब्याज हो जाएगा और 5 हो जाएगा मूलधन, क्योंकि ब्याज हमेशा मूलधन से क्या होता है कम होता है। तो ब्याज क्या हो गया 3 हो गया और मूलधन हो गया 5 हो गया। तो यही हमसे पूछा है, तो हो गया आपका समय पूछा है ऐसा, यानी ब्याज क्या हो गया 3 हो गया है, और प्रिंसिपल हो गया 5। तो ये समय का फॉर्मूला आता है ब्याज गुने 100 बटा दर गुने मूलधन। तो दर हो गया और मूलधन हो गया, यानी प्रिंसिपल हो गया R/P। तो हमारा दर दे दिया है 10% और प्रिंसिपल दे दिया है 5%, 5 दे दिया प्रिंसिपल। तो ब्याज हो गया 3 गुने 100 और 10 गुने 5, तो काटिएगा तो आपको 6 वर्ष आ जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर क्या कर रहा है। 12 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, पढ़िए तो आप लोग असाइनमेंट देखिए यहाँ रख दीजिए। देखिए कर रहे कोई धनराशि, यानी कोई धनराशि है, ठीक है। कोई धनराशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 4 वर्ष में, कोई दर है 4 वर्ष में स्वयं की 7/5 गुनी हो जाती है। स्वयं की जब बोल देगा यानी मिश्र धन, हम पीछे भी पढ़ाए थे, स्वयं बोल देगा यानी मिश्र धन, स्वयं की 7/5 गुनी हो जाती है, ठीक है। तो क्या पूछा है, हो जाती है, तो ब्याज की प्रतिशत दर क्या होगी, यानी ब्याज की प्रतिशत दर ही ज्ञात करना है, ठीक है। क्या ज्ञात करना है, ब्याज की प्रतिशत दर। तो देखिए हमको दे दिया है समय यानी टी दे दिया है 4 वर्ष, रेट बोला है कि वाट, और देखिए क्या बोल दिया है कि स्वयं की, यानी स्वयं
स्वयं की क्या है 7/5 गुना, यानी 7/5 गुना। तो देखिए मिश्र धन, हाँ अभी याद रखिए ब्याज कम होता है, मिश्र धन क्या होता है अधिक होता है। क्यों अधिक होता है? क्योंकि ब्याज और मूलधन दोनों को जोड़कर मिश्र धन निकाला जाता है। ठीक है, तो देखिए ब्याज क्या हो जाएगा, देखिए ये है आपका 5, यहाँ देखिए यानी मूलधन यानी प्रिंसिपल, प्रिंसिपल आपका 5 हो जाएगा और मिश्र धन आपका 7 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? देखिए मिश्रधन क्या होता है, ब्याज और मूलधन दोनों को जोड़कर निकलता है। तो ब्याज निकालने के लिए क्या हो गया, मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन में से मूलधन को घटा लीजिएगा तो ब्याज निकलेगा। तो ब्याज देखिए मिश्रधन ये है, मिश्रधन में से ब्याज को घटाइए, मिश्रधन में से मूलधन को घटाइएगा तो ब्याज प्राप्त होगा। तो कितना, 7 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो ब्याज क्या हो जाएगा, ब्याज 2 हो गया। समझिए मान के चलिए आपके पास 5 रुपया है, किसी को कर्ज दे दिए और उससे बोलिएगा जो हमको लौटाइएगा ना तो हमारा पैसा जो दिए वो और साथ में ब्याज दोनों लौटाना है। तो साथ में ब्याज दोनों 7 रुपया हो गया। तो क्या गया, मूलधन और ब्याज दोनों को मिला कर दिया तो 7 रुपया मिश्रधन हो गया। तो मिश्रधन में से मूलधन घटाइएगा तो ब्याज प्राप्त होगा। मिश्रधन माइनस मूलधन बराबर ब्याज। ठीक है, यहाँ लिख दे रहा है। मिश्रधन माइनस मूलधन इक्वल टू ब्याज। तो देखिए 7 मिश्रधन है, 5 मूलधन है, तो ब्याज निकालने के लिए 7 में से 5 गया तो 2 हो जाएगा ब्याज। तो अब तो बन जाना चाहिए। तो हमको क्या पूछा है, आर यानी रेट। रेट का फॉर्मूला आता है ब्याज गुने 100। तो ब्याज हो गया आपका 2 गुने 100 और जब ये हो गया ब्याज गुने 100, मूलधन गुने समय। मूलधन क्या है, प्रिंसिपल 5 है, 5 समय कितना वर्ष है, 4 वर्ष। तो इसको काट सकते हैं, 5 से काट दीजिए 20 बार में, 4 से काट दीजिए 20 को 5 बार में। तो आर बराबर हो जाएगा 2 गुने यानी 10% की दर हो जाएगा, 10% की दर हो जाएगा। रेट कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। समझिए टी दे दिया है 4 वर्ष, रेट पूछा है, मिश्रधन माइनस मूलधन इक्वल टू ब्याज होता है। तो हमारा मिश्रधन 7 है, स्वयं की जब बोल दे देगा, स्वयं की बोलेगा तो मिश्रधन पूछेगा, मिश्रधन हो जाता है। ठीक है, तो 7 है मिश्रधन, 5 है मूलधन। तो ब्याज हो जाएगा 7 में से 5 गया 2, तो ब्याज हो जाएगा 2। तो बैठा दीजिए ब्याज गुने 100 और दर गुने समय, यानी दर यानी समय गुने प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल और समय को गुना कीजिएगा तो दर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 13 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है असाइनमेंट में। देखिए लोग कह रहे हैं कि कोई धनराशि 25% वार्षिक ब्याज की दर से, कोई धनराशि 25% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी, कितने वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी, यानी क्या मिश्रधन वो बोला है, स्वयं की दोगुनी। ठीक है, तो देखिए कोई धनराशि है, कोई धनराशि यानी क्या है, कितने वर्ष में, यानी टी पूछा है, यानी टी बराबर वाट रेट। रेट क्या दे दिया है, कितना दिया आप लोग इस समय देखिए, रेट देखिए 25% दे दिया है। स्वयं की दोगुनी यानी 1 से 2 हो गया है, स्वयं की दोगुनी हो गया 1 से 2। तो मूलधन क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा ये और मिश्रधन हो जाएगा 2, 2 गुनी, यानी देखिए 1 से 2 हो गया है, 2 गुनी। तो 1 हो गया प्रिंसिपल और मिश्रधन हो गया ये। तो ब्याज निकाल सकते हैं, मिश्रधन माइनस मूलधन। तो ब्याज बराबर हो जाएगा 2 माइनस 1 बराबर 1, यानी ब्याज हमको 1 प्राप्त हुआ। ठीक है, अब निकाल सकते हैं, समय पूछा है। तो समय का फॉर्मूला होता है टी बराबर होता है SI
इंटू 100 पी इंटू आर, यानी मूलधन गुने दर। तो समय यानी ऐसा ही क्या है, एक है, यानी साधारण ब्याज 1 × 100 प्रिंसिपल एक है यानी मूलधन, और रेट कितना है 25%। 25 से 100 को काट दीजिए 4 बार में, तो टी बराबर क्या हो जाएगा 4 वर्ष। टी बराबर 4 वर्ष। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, समझिए। टी हमसे पूछा है, ठीक है, और रेट हमको केवल रेट दिया था, लेकिन उसमें हिंदी में समझा दिया था कि स्वयं का दोगुना, यानी स्वयं का दोगुना बोल देगा ना, यानी मिश्र धन। तो एक से दोगुना, तो एक हो गया प्रिंसिपल और मिश्र धन हो गया 2। तो मूलधन घटाने के, मूलधन ब्याज प्राप्त करने के लिए क्या बोले थे, मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन 2 है, में से 1 घटाइएगा तो ब्याज प्राप्त हो जाएगा। तो ब्याज प्राप्त हो गया हमको, सब ये डाटा प्राप्त हो गया। डाटा जब प्राप्त हो गया तो सजा दीजिए, SI इंटू 100 P इंटू आर, यानी R इंटू P भी कर सकते हैं। तो SI क्या है, एक है, साधारण ब्याज एक हुआ है 100, प्रिंसिपल यानी प्रिंसिपल क्या है एक है, तो एक, रेट क्या है 25% है, 25 से 100 काटिए 4 पर में, तो यानी 4 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए लोग। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 14 नंबर स्क्रीन पर देखिए। कह रहा है कितने समय 25% की दर से स्वयं का मूलधन, स्वयं का, कह रहा है कि कितने प्रतिशत की दर से कोई धन है स्वयं का 3 गुना हो जाता है, यानी तिगुना। ठीक है, तो इसको बनाइए लोग, वो 2 गुना हुआ था, ये तिगुना हुआ था, 3 गुना यानी 1 से 3 हुआ है। तो मिश्र धन क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और मूलधन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ब्याज निकाल लीजिए, ब्याज निकाल के सजाइए तो कितना आ रहा है, सब लोग कमेंट आ रहा है, बिल्कुल आप लोग भी बैठ बार बनाइए। तो असाइनमेंट में है ना ये सब प्रश्न, बिल्कुल ऑनलाइन वाले देखिए स्क्रीन पर प्रश्न, बिल्कुल स्वयं का बोला है 3 गुना, तो ब्याज कितना प्राप्त होगा, ब्याज कमेंट कीजिए लोग, तो कितना हो रहा है 2, बिल्कुल बिल्कुल 2, ठीक है, ब्याज 2 हो जाएगा, बिल्कुल सब लोग आंसर आ गया। देखिए हमको दे दिया है रेट 25%, टी बराबर वाट, स्वयं का यानी 1 से 3 हो गया है, यानी 1 हो गया प्रिंसिपल, ये हो गया मिश्र धन, ये हो गया मिश्र धन। तब ब्याज हमको प्राप्त क्या होगा, ब्याज बराबर 3 - 1 बराबर 2। ब्याज हमको 2 प्राप्त हो गया, क्यों, क्योंकि मिश्र धन माइनस मूलधन बराबर ब्याज होता है ना, मिश्र धन माइनस मूलधन बराबर ब्याज होता है। तो देखिए अब हो गया, तो हमको क्या पूछा है, टी, समय का फॉर्मूला होता है SI इंटू 100, तो समय यानी SI, यानी साधारण ब्याज क्या प्राप्त हुआ है 2, P इंटू आर, यानी प्रिंसिपल क्या है 1 है, आर क्या है 25% है, 25 से इसको काट दिए 4 बार में, तो टी बराबर हो जाएगा 2 × 4, 2 × 4 हो जाएगा प्रिंसिपल, 8 वर्ष। कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में है। देखिए 25% रेट दे दिया है, स्वयं का 3 गुना, यानी 1 से 3 हो गया है, मिश्रधन क्या हो गया है 3 हो गया है, और मूलधन क्या है 1 है। तो ब्याज हमको क्या प्राप्त हो गया, इसका अंतर क्या होता है, देखिए ब्याज हमेशा अंतर होता है, अंतर ही ब्याज हमको दर्शाता है। मिश्रधन में से मूलधन को घटा दीजिएगा तो 2 प्राप्त हुआ है, तो ब्याज क्या हो गया 2 हो गया, तो 2 × 100, प्रिंसिपल 1 है और दर 25% है, 25 से काटिए 4 बार में, तो 4 × 2 कीजिएगा तो 8 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए अगला प्रश्न देखिए, 15 नंबर क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कोई धनराशि देखिए, कह रहे हैं कि कोई धनराशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 9/25 गुना हो जाता है, यानी 9/25 गुना हो जाता है। तो देखिए हो जाता है यानी मिश्र धन हो जाता है, यानी मिश्र धन हो जाए दर से, तो ब्याज की दर बताए। देखिए रेट बराबर वाट,
समय, यानी समय देखिए 6 वर्ष दे दिया है, टी बराबर क्या हो गया है 6 वर्ष। और कह रहा है कि स्वयं की, देखिए ध्यान दीजिएगा, स्वयं की बोलेगा वो अलग बात है, यानी कह रहा है कि साधारण ब्याज मूलधन का, साधारण ब्याज यानी ब्याज मूलधन का, इसे पहले ये वाला प्रश्न बना था, मूलधन का कितना हो जाता है 9/25 हो जाता है। तो ये हो जाएगा मूलधन है, ये हो गया ब्याज। ब्याज क्या होता है कम होता है, मूलधन क्या होता है अधिक होता है। तो मूलधन हमारा 25 हो गया और ब्याज क्या हुआ 9 हो गया, ठीक है, यानी 25 का ब्याज 9 हुआ, इतना समझिए। तो हमसे क्या पूछा है रेट, अब बन जाएगा रेट हो जाएगा ब्याज गुने 100, यानी ब्याज क्या है 9 है गुने 100, और रेट क्या होता है दर गुने समय, यानी प्रिंसिपल, प्रिंसिपल पी इंटू, यानी प्रिंसिपल क्या हो गया 25, यानी मूलधन 25, दर के 25, समय क्या है 6 वर्ष, 6 कर दीजिए, समझिए। देखिए ब्याज मूलधन का, ब्याज मूलधन का कितना है 9/25 है, यानी ब्याज हमारा 9 होगा तो मूलधन क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। और स्वयं की बोल देगा ना, तो स्वयं अगर बोलता है स्वयं की, तो 9 से 25 के अंतर घटाइएगा तब जाकर ब्याज प्राप्त होगा। स्वयं की बोलेगा तो अंतर से अंतर ब्याज होगा, और बोल देगा ब्याज मूलधन का, यानी साधारण ब्याज मूलधन का इतना है, तो साधारण ब्याज 9 हो जाएगा और मूलधन 25 हो जाएगा, ठीक है। स्वयं की बोलेगा ना तब जाकर इसको माइनस करेंगे, दोनों का माइनस करेंगे तब जाकर ब्याज प्राप्त होगा, ठीक है, क्योंकि ये डाटा दोनों दे गया, साधारण ब्याज और मूलधन दे दिया है, ठीक है। 9 हो गया ब्याज और हो गया मूलधन हो गया 25, इसको काट दीजिए, 25 से 100 को 4 बार में, 3 से काट दीजिए 2 बार में, 3 से इसको काट दीजिए 3 बार में, 2 से इसको काट दीजिए 2 बार में, तो रेट बराबर हो जाएगा 3 गुने 2 बराबर 6%, 3 गुने 2 बराबर 6%। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है, समझिए। स्वयं का बोल दिया है, रेट हमारा पूछा है, समय दे दिया 6 वर्ष, ब्याज मूलधन का, तो मूलधन 25 हो जाएगा, ब्याज 9 हो जाएगा। तो रेट फार्मूला होता है ब्याज गुने 100, तो 9 गुने 100 के दिए है, और हो जाएगा आपका पी इंटू टी, यानी प्रिंसिपल 25 है और टी हमारा हो गया 6 वर्ष। तो इसको काटिएगा 25 से 4 बार में, 3 से 2 बार में, 3 से 9 बार, 9 को 3 से काटिए 3 बार में कट गया, ठीक है। फिर 2 है तो 2 को 4 से काटिएगा 2 बार में कट जाएगा 4, और यहाँ 2 बचा, यहाँ 3 बचा, 3 दूना 6% हो जाएगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए लोग। चलिए अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर का है, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से किस, साधारण ब्याज की किस दर से, साधारण ब्याज की किसी दर से स्वयं की, यानी किसी दर से 3 वर्ष में, यानी टी दे दिया है 3 वर्ष में, टी बराबर 3 वर्ष, 3 वर्ष में स्वयं की जब बोल दिया, यानी मिश्र धन, स्वयं की बोल दिया 4/7 गुना हो जाता है, 4/7 गुना, यानी स्वयं की 4/7 गुना, यानी ये हो जाएगा प्रिंसिपल, ये हो गया मिश्र धन, ये मिश्र धन, तो ब्याज, ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन, तो 4 में से 7 में से 4 गया तो 3, यानी ब्याज 3 प्राप्त हुआ। तो हमसे पूछा है टी दे दिया है और हमारा ब्याज यानी हाँ प्रिंसिपल, यानी पी हो गया आपका 4 और एस आई हो गया आपका 3, यानी ब्याज 3 हो गया। तो हमसे क्या पूछा है आर, यानी आर बराबर वाट, यानी दर बराबर वाट, दर क्या होगा बनाइए लोग, तो सब निकाल दिया है, इसको डाटा सजा दीजिए। रेट का फॉर्मूला क्या होता है, खड़े हुई तो दर गुने, दर का फॉर्मूला क्या होता है ब्याज गुने 100, ठीक है बैठो, मूलधन गुने समय इक्वल टू दर, ठीक है। देखिए टी बराबर हो जाएगा ब्याज गुने 100, ब्याज क्या हो गया 3 हुआ, 3 गुने 100, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या है प्रिंसिपल 4 है, और हमारा रेट, रेट कितना परसेंट, रेट हमसे पूछा है, रेट पूछा है, तो समय, समय क्या है 3 वर्ष,
4 से काट दीजिए 25 बार में, 3 से 3 कट गया, तो रेट बराबर क्या हो जाएगा 25%। रेट बराबर क्या हो जाएगा 25%। देखिए कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में है, समझिए। समय दे दिया है 3 वर्ष, प्रिंसिपल हम निकाले हैं तो 4 प्रिंसिपल है, स्वयं की बोला है तो मिश्रधन, तो ब्याज हमारा प्राप्त हो गया 3, 7 में से 4 गया 3, तो रेट पूछा है, तो रेट का फॉर्मूला होता है ब्याज गुने 100 मूलधन गुने समय। तो ब्याज हमारा 3 है, 3 गुने 100, मूलधन यानी प्रिंसिपल 4 है और 4 है और समय 3 वर्ष है। समय क्या है 3 वर्ष है, तो 3 रख दिए, 3 से 3 कट गया, 4 से 100 25 बार में कट गया, यानी 25% की दर हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर क्या कह रहा है, कह रहे कितने समय में 8% की दर से, कितने समय में 8% की दर से साधारण ब्याज मूलधन का, साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 गुना हो जाएगा। ये देख दिया है, साधारण ब्याज और मूलधन दे दिया है। ठीक है, तो देखिए कितने प्रतिशत कितने समय में, टी बराबर वाट, रेट, रेट कितना दे दिया है, रेट दे दिया 8%, 8%, स्वयं यानी मूलधन ब्याज यानी क्या दे दिया है, साधारण ब्याज मूलधन का, यानी साधारण ब्याज, साधारण ब्याज मूलधन का, साधारण ब्याज मूलधन का दे दिया है 2/5। देखिए स्वयं क्या बोलता ना तब अंतर से घटाते, लेकिन बोल दिया है साधारण ब्याज मूलधन का, साधारण ब्याज मूलधन का इतना है। ठीक है, इतना 2/5 दे दिया है, तो 2 क्या हो जाएगा मूलधन हो जाएगा, और साधारण ब्याज हो जाएगा 2, और मूलधन क्या हो जाएगा प्रिंसिपल हो जाएगा 5। समझिए, मूलधन हो जाएगा 5 और साधारण ब्याज हो जाएगा 2। क्यों, क्योंकि ब्याज हमेशा कम होता है मूलधन से। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है, टी यानी समय, ब्याज गुने 100, ब्याज हो गया 2 गुने 100, और प्रिंसिपल यानी पी हमारा क्या है मूलधन यानी 5, और दर क्या है 8% है। 8 को 2 से काट दीजिए 4 बार में, 5 से इसको काट दीजिए 20 बार में, 4 से 20 को काट दीजिए 5 बार में, यानी टी बराबर 5 वर्ष। टी बराबर क्या हो जाएगा 5 वर्ष। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। समझिए, टी हमसे पूछा है, रेट दे दिया है 8%। ठीक है, और साधारण ब्याज मूलधन का, यानी साधारण ब्याज 2 हो जाएगा तो मूलधन 5 हो जाएगा, तो हमको ब्याज गुने 100 यानी 2 गुने 100 लिखिएगा, दर गुने मूलधन, यानी दर 5% है तो मूलधन 5% है और दर 8% है, तो दर मूलधन गुने दर लिखिएगा। 5 से इसको काटिएगा 20 बार में, 2 से काटिएगा 8 को 4 बार में, 4 से 20 को काटिएगा 5 बार में, यानी 5 वर्ष में कट जाएगा, यानी 5 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर क्या कर रहा है, कह रहा है कि किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का, साधारण ब्याज मूलधन का 9/16 है, साधारण ब्याज मूलधन का 9/16 है। देखिए साधारण ब्याज यानी साधारण ब्याज मूलधन का 9/16 है, यानी मूलधन हमारा 16 है, ब्याज 9 है। ठीक है, 9/16 है यदि दिए गए धन की वार्षिक दर और समय समान हो। वार्षिक दर और समय क्या है, संख्यात्मक रूप से समान है, दोनों समान है। दोनों अगर समान है तो हमसे क्या पूछा है कि ब्याज की दर यानी रेट बराबर वाट, रेट और समय क्या है दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, तो हमसे रेट पूछा है, जो रेट होगा वही समय हो गया। तो रेट यानी रेट का फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज गुने 100 यानी SI इंटू 100, और मूलधन यानी प्रिंसिपल इंटू टी, P इंटू टी होता है। तो देखिए हमसे रेट पूछा है प्रिंसिपल गुने समय, तो संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो देखिए रेट बराबर हो जाएगा SI 9%, साधारण ब्याज 9%, 9 गुने 100 बटा प्रिंसिपल क्या हो गया 16 गुने समय, और वो क्या है बराबर है तो R लिख सकते हैं। ठीक है,
तो देखिए इधर लाइएगा तो आर इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो आर इंटू आर, आर स्क्वायर बराबर 9 × 100/16। तो आर स्क्वायर हटाइएगा तो आर बराबर हो जाएगा 9 × 100/16। ये आर स्क्वायर हटाए तो रूट इधर चढ़ेगा, तो यहाँ से समझिए रूट चढ़ेगा, तो रूट यानी 9 में 100 से कीजिएगा तो 900 मल्टीप्लाई 900/16। तो देखिए 900 किसी का वर्ग होता है, 30 का वर्ग 900 होता है, ठीक है। तो 30 का वर्ग 900 होता है, और 16 कितना किसका वर्ग होता है, 4 का वर्ग होता है, 4। तो इसको काट दीजिएगा, तो 2 से काटिएगा तो 15 बार में, 2 से काटिएगा तो 2 बार में। तो इसको काट दीजिए तो कितना हो जाएगा 7। 15 में 2 से भाग दीजिए, 2 से भाग दीजिए 15 को, तो 2 सत्ते 14, 1 यानी 5, यानी 7.5% क्या हो जाएगा, दर हो जाएगा। और समय भी क्या हो जाएगा, समय भी 7.5 वर्ष हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा ये दोनों अगर संख्यात्मक रूप से बराबर है, देखिए रेट पूछा है तो एसआई क्या है 9 × 100, और हमारा प्रिंसिपल है 16 × 8। आर में आर से इधर की जाए तो आर स्क्वायर बराबर 9 × 100/16। आर स्क्वायर हटाइएगा तो इधर आके रूट चढ़ेगा, तो रूट में 9 से 100 में गुना कीजिएगा तो 900/16। तो रूट हटा है तो आर, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आर यानी आर बराबर हो जाएगा 30 का वर्ग 900 होता है, 16 का वर्ग 4 का वर्ग 16 होता है। इसको काटिएगा तो 15/2 बार में कट जाएगा, इसको काटिएगा तो आर यानी आर बराबर हो जाएगा, यानी रेट ये वाला हो जाएगा 7.5% की दर से हो जाएगा, 7.5% ये रेट हो जाएगा, ठीक है। 7.5% की दर से हो जाएगा। और देखिए 7.5% की दर से हो जाएगा ना, तो ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी में है। और देखिए एक ट्रिक है, ट्रिक याद रखिएगा, रूट अंडर साधारण ब्याज और मूलधन दोनों दे देगा, तो आपका ब्याज गुने रूट अंडर, पहले लिख लीजिए, ब्याज बटा मूलधन गुने 100। ये ट्रिक है, ब्याज बटा मूलधन गुने 100 कीजिएगा, रूट अंडर कीजिएगा, तो आपका बन जाएगा। देखिए ब्याज हो गया आपका, ब्याज क्या है 9, मूलधन क्या है 16 गुने 100, रूट अंडर कीजिएगा, इसको 9 में 100 से कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 900/16। तो इसको आप काट दीजिए, 900 क्या हो जाएगा, 900 का वर्ग होता है 30 का वर्ग होता है तो 30, और 16 का वर्ग होता है 4। तो इसको काटिएगा तो 15/2 यानी 7.5%। 7.5% की दर से यहाँ से भी हो जाएगा, ठीक है। ट्रिक क्या है, ब्याज रूट अंडर ब्याज बटा मूलधन गुने 100, ब्याज बटा मूलधन गुने 100 बटा, इसको ब्याज है हमारा 9 और मूलधन है 16 गुने 100। तो 9 में 100 से कीजिएगा तो 900 और बटा 16। देखिए यहाँ तक देखिए, यह वाला देखिए सेम प्रोसेस यहाँ आ गया, इतना नहीं करना पड़ेगा, सेम प्रोसेस यहाँ है। तो 900/16, 30 का वर्ग होता है 900 और 4 का वर्ग होता है 16। इसको काटिए तो 15/2 यानी 7.5% की दर हो जाएगा, समय भी 7.5 समय हो जाएगा, यानी 7.5 साल समय हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए लोग, इसको नोट कर लीजिए। देखिए अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर कर है, कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से मूलधन स्वयं का मूलधन ब्याज, देखिए कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से ब्याज मूलधन का 16/25 गुना हो जाता है, 16/25 गुना हो जाता है, जबकि दर और समय क्या है, समान है। तो देखिए ट्रिक याद रखिएगा, ट्रिक रूट अंडर ब्याज बटा मूलधन
गुने 100। तो ब्याज देखिए 16/25 गुना हो जाता है। तो ब्याज क्या है 16। ब्याज देखिए ब्याज है 16। ब्याज क्या हो जाएगा 16 और मूलधन क्या हो जाएगा 25 गुने 100 रूट अंडर। देखिए क्यों ब्याज क्यों होता है, स्वयं ब्याज छोटा होता है मूलधन बड़ा होता है, ठीक है। तो इसको काट सकते हैं 25 से 4 बार में। तो रूट अंडर यानी रूट अंडर 16 गुने 4, रूट अंडर 16 चौका 64। तो रूट अंडर 64, ये रूट अंडर 64 हो गया ना। 64 किसका वर्ग होता है, यानी 8 का। तो हमसे क्या पूछा है, वर्ष यानी समय यानी टी पूछा है। टी बराबर हो जाएगा 8 वर्ष और दर भी क्या हो जाएगा 8%। संख्यात्मक रूप से दोनों बराबर है। तो देखिए ब्याज हमारा 16 है, मूलधन हमारा 25 है, गुने 100। 25 से 100 को काट दीजिए 4 बार में। अगर नहीं काटिएगा तो इस तरह भी बनाइएगा। देखिए 16 में 100 से गुना कीजिएगा तो 1600/25 रूट अंडर 1600 किसका वर्ग होता है 40 का वर्ग होता है। तो 40 अब 25 किसका 5 बार में, तो 5 का वर्ग होता है 25। इसको भी काटिएगा तो 8 ही बार में 8 वर्ष में कट जाएगा, ठीक है। ये भी हो जाएगा 8 वर्ष में डायरेक्ट हो जाएगा। और नहीं तो इसको 25 से 100 को काट दिए तो 4 बार में, तो 16 चौका 64। 64 किसका वर्ग होता है 8 का। माइंड में कैलकुलेट कैसे कीजिएगा, देखिए हमेशा जब भी ऐसा प्रश्न आएगा ना तो आपको माइंड में देखना है कि ब्याज और मूलधन। तो ब्याज हमेशा कम होता है, मूलधन अधिक होता है। तो ऊपर कम वाला रखिएगा, नीचे अधिक वाला रखिएगा। तो 16 ऊपर कम है तो 16 गुने 16/25। तो मान के चलिए 16, माइंड में कहिएगा 16 किसका वर्ग होता है 4 का। इधर 100 है तो मान के चलिए 16 में 100 से कीजिएगा तो 1600। 1600 किसका वर्ग होता है 40 का। और 25 5 का वर्ग होता है। तो 40 में 5 से भाग दीजिएगा तो 8 आएगा। तो यानी 8 वर्ष हो जाएगा, 8% दर हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, ठीक है। तो 8 हो जाएगा। तो 8 वर्ष कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए लोग। हमेशा याद रखिए ब्याज बटा मूलधन गुने 100 रूट अंडर लगाना भूलिएगा मत। ब्याज 16 है, 25 है मूलधन। तो 16 से 25 से 100 काट दिए 4 बार में, 16 चौका 64 यानी 64 हो जाएगा 8 वर्ष, ठीक है। 8 का वर्ग होता है तो 8 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। देखिए अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर क्या कह रहा है, करेगी राम ने कुछ धन, राम ने जो राम व्यक्ति है कुछ धन 8% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दिया, ठीक है। 8% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दिए तथा कुछ धन। फिर कह रहा है कि यदि ब्याज की दर 11%, ब्याज की दर 11% होती तो उसे 360 रुपये अधिक प्राप्त होते, उसे 360 रुपये अधिक प्राप्त होते। तो राम ने कितना धन दिया था वो पूछा है कि राम ने कितना, राम कितना धन उधार दिया था, ठीक है। उधार दी गई राशि बताना है। तो उधार राशि बताना है कितना राम दिया था। देखिए याद रखिएगा पहले कितना दिया है 8%, दूसरा बार में 11%। तो हमेशा देखिएगा कम अधिक पास फेल अंतर को बताता है। कम अधिक भी रहेगा और पास फेल रहेगा तो अंतर को बताएगा, अधिक और कम भी रहेगा तो अंतर को बताता है। तो देखिए 8% से 11% गया तो अंतर कितना का है 3% का। तो 3% बराबर अंतर इतना का है और कितना रुपए के ब्याज मिल रहा है तो 360 रुपये अधिक मिल रहा है। तो देखिए 3% बराबर 360 रुपया अधिक मिल रहा है, ठीक है। 360 रुपये अधिक मिल रहा है। तो 1% बराबर कितना रुपया अधिक मिलेगा 12×3=36 120 रुपये। 1% बराबर 120 रुपये उसको अधिक मिल रहा है। तो टोटल कितना परसेंट होता है 100%। तो 100% बराबर 120 गुने 100। तो 100% बराबर 120 में 100 से कीजिएगा तो 12,000 रुपये राम ने उधार दिया था। राम ने कितना उधार दिया था, राम उधार दी गई राशि हो जाएगा 12,000 रुपये हो जाएगा। देखिए कम अधिक पास फेल अंतर को बताता है।
8% से 11% गया तो 3% का अंतर हुआ। 3% बराबर 360 रुपये के उसको अधिक फायदा हो रहा है। 1% बराबर उसको 120 रुपये के फायदा हुआ। तो 100%, कोई भी धन 100% होता है, ठीक है। अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। तो 100% बराबर 120 में 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 12,000 रुपये क्या हो जाएगा। उसको जो पैसा दिया था वो 100% पैसा जो दिया था वो 12,000 रुपये होगा। राम कितना रुपए उधार दिया था, 12,000 रुपये उधार दिया था, ठीक है। आज के आखिरी प्रश्न था। आप लोग के कहीं दिक्कत हो रहा है? जहाँ दिक्कत हो रहा है इसमें पूछिएगा। कम अधिक क्या होता है, खराब ये तो कम अधिक पास फेल बिल्कुल अंतर बताता है, ठीक है। बैठिए। तो इसमें कहीं दिक्कत हो रहा है आप लोग को? नहीं हो रहा है? ऑनलाइन वाले कमेंट कीजिए लोग, जितना 10 प्रश्न हुआ है उसमें कहीं दिक्कत? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। कैसा क्लास लगा आप लोग, कैसा क्लास लगा? बढ़िया है, ठीक है। तो आप लोग अभी कमेंट आ रहा है सब लोग के, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है। तो आज का आखिरी प्रश्न था, इससे आगे कल बताया जाएगा, ठीक है। और अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसको नोट कर लीजिए लोग।